1.1 का है, उसी का हमने प्रश्न लिया है 0.1 और प्रश्न नंबर 1 का ही पहला पार्ट हम ले रहे हैं। आप जिन बच्चों के पास अपनी एनसीईआरटी किताबें हैं उनसे आप प्रश्न को पढ़ लेंगे। पहले देखो, सबसे पहला काम बच्चों एक चीज़ होता है, हम ना क्या करते हैं जल्दीबाजी में, मतलब क्वेश्चन को हल करने के मतलब उत्साह रहते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन हमें आता है, तो हम क्या करते हैं ना क्वेश्चन को पढ़ना ही मिस कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, जो कि गलत है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी प्रश्न हमें करना है उसको आप आराम से पढ़िए और उसको समझिए, तब उसको हल करिए, क्योंकि उत्साह में चीज़ें गलत होती हैं। ठीक है, उत्साह उतना बनाए रखिए, उत्साह होना चाहिए, ऐसा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए ताकि हम चीज़ों को पढ़ लें और कर लें। क्योंकि क्वेश्चन को पहले सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद उसको हल करना। तो देखिएगा, प्रश्न आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठा करके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब हमें चेक करना है कि जो हम प्रश्न यहाँ पे करेंगे, अभी फर्स्ट पार्ट जो मैंने नंबर डाला है उसको हमें 3 बातें देखनी है उसमें, कि वह स्वतुल्य है, सममित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। प्रश्न इस प्रकार से परिभाषित है आपका, ये दिया हुआ है प्रश्न हमारा कि ए बराबर, कोई समुच्चय दिया ए, मैंने पहले ही बताया था आपसे कि एक समुच्चय जरूर देगा, तो वो उसी तरीके से देखो दिया हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसने ये कहा है 13,14 तक हमें लिया हुआ है। डॉट डॉट करने का मतलब है कि इनके बीच की जो संख्याएं छुटी हैं वे सब इसके अंदर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक की संख्याएं हमारी इस समुच्चय के अंदर हैं। और इस पर क्या बोला, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, मतलब संबंध आर को बता दिया है, आर बराबर इस प्रकार परिभाषित है कि आर में क्या बताया उसने, एक्स कॉमा वाई, सच दैट क्या बोला है उसने हमें कि जो 3x माइनस वाई बराबर क्या है, ये 0 है। तो देखिएगा, अब आपने फिर से मैं बता रहा हूँ भाई ये, क्योंकि हम मिस कर देते हैं बच्चे कि फर्स्ट ईयर में जो है इसे रोस्टर रूप में लिखा होगा। फर्स्ट ईयर में भी ये सवाल है संबंध एवं फलन वाले में ही, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट ईयर में जितना पूछा है उससे आगे का यहाँ पे पूछा है उसने, ठीक है, वहाँ का वहाँ वाली बातें नहीं पूछी हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में लिखने का प्रयास करूँगा, ठीक है, क्योंकि संबंध को 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक हमारा रोस्टर रूप होता है, दूसरा हमारा समुच्चय निर्माण रूप होता है। ठीक है, अब ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ, हम इसको पहले सबसे पहला हमारा काम है कि भाई इसे किस रूप में लिख लेना है, रोस्टर रूप में लिख लीजिए। सबसे पहले देखो अब लिखेंगे कैसे, तो ये जो कंडीशन है, ये वाली जो बात इसने बताई है हमें, इसके आधार पर हम इसको लिखेंगे। कंडीशन देख लेते हैं एक बार, कुछ गलत तो नहीं लिखा, ठीक है, 3x माइनस वाई बराबर 0 ही है। तो अब इसे उठाएंगे हम, मतलब 3x माइनस वाई बराबर 0, अर्थात अगर मैं इसे 3x बराबर, इधर माइनस का वाई उधर ले गए प्लस का वाई, तो अर्थात ये y बराबर कितना आ गया हमारा निकल करके यहाँ से 3x। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपका जो y बराबर कितना आया 3x, अर्थात जो y का मान है वो x के मान का 3 गुना है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। ठीक है, अब आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले x का मान, अब x और y दोनों मान कहाँ से आने हैं आपके, जो x और y हैं, x, y, ये दोनों मान आने हैं कैपिटल A से। जब ये कैपिटल A से आने हैं दोनों मान, तो पहला मान, दोनों x का मान भी A से रहना है और y का मान भी A से ही रहना है। तो पहला मान है 1 x का ले लेंगे, फिर x 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, मतलब 1 से लेकर 14 तक x का मान हो सकता है, 1 से लेकर ही 14 तक y का मान हो सकता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो अब सबसे पहले x का मान ले लेता हूं मैं, तो x का मान यहाँ पे जब कृमित युग्म लिखेंगे, मैंने बताया था आपको कृमित युग्म लिखते समय ये जो पहला अवयव है मतलब x होगा और जो दूसरा मान होगा वो y कहलाएगा। तो देखिएगा x का मान हम सबसे शुरुआत कर लेते हैं 1 से, तो 1 लिया हमने x का मान। अब जब x का मान यहाँ पे रखेंगे, मैं एक मान रख के दिखा देता हूँ, मतलब y बराबर कितना 3x, यानी 3 गुणा 1, तो y का मान कितना आ गया निकल करके 3। तो हमारा यहाँ से जो कृमित युग्म बना वो 1,3। ठीक है,
अब आप समझ रहे होंगे क्योंकि एक का 3 गुना 3, यहाँ से यही पता था कि भाई y का मान जो होना x के मान का 3 गुना होना, तो उस आधार पर हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। ये आप अपना रफ काम भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप r सीधा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, या ये यहाँ पर करके भी ऐसे आप दिखा सकते हो। तो हर एक के लिए मैं नहीं करके दिखाऊंगा, एक के लिए करके दिखा दिया। अब अगला मान 2 रखेंगे, तो 2 का 3 गुना कितना 6 कर दो, ठीक है। अगला 3 रखोगे तो 3 का 3 गुना कितना हो गया 9 हो गया। अगला 4 रखेंगे तो 4 का 3 गुना कितना हो गया 12 हो गया। क्या 5 रखेंगे, बताओ अब 5 रख पाएंगे हम इसमें? तो देखो बच्चों, इसमें हम 5 नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि देखो जैसे ही मैं 5 रखूंगा तो x का मान तो ये में जा रहा है, लेकिन y का मान कितना मिलेगा 5 का 3 गुना मतलब 15, वो 15 इसमें समुच्चय में नहीं है। तो इसलिए मुझे जो है यहाँ पर ही अपना संबंध ये क्लोज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आगे के मान जो कंडीशन है हमारी x और y के मान ए में होने चाहिए, वो वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, मतलब वो उसे संतुष्ट नहीं कर रहा। इस कारण ये 5,15 हमारा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हमने इसे इस तरीके से लिख लिया, रोस्टर रूप में लिख लिया। अब हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। आ जाओ स्वतुल्य वाली बात पर आ जाते हैं अपनी। अब देखो बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से है, कोई समस्या मुझे लगता है आपको आएगी नहीं, क्योंकि हमने पहले परिभाषा बता दी है आपको। तो अब देखो दूसरी बात, स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध। अब इस आर को, ये जो आर लिखा हुआ है, इसे चेक करना कि ये स्वतुल्य है या नहीं। तो हम अपनी परिभाषा पे जाएंगे, क्योंकि हमने ये बताया था कि भाई ए के अंदर जो भी अवयव हों, जैसे ए कोमा बी था किसी समुच्चय में, जब हमने परिभाषा रिलेट करी थी तो उसमें ये देखा था कि ए कोमा ए होना चाहिए और बी कोमा बी होना चाहिए। दो ही अवयव थे तो दोनों के स्वयं के साथ अवयव होने चाहिए। अब इस आधार पर आप देखो भाई, ए के अंदर तो 1 से लेकर 14 तक के अवयव है, तो यानी इसके अंदर कौन होना चाहिए 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए। तो इस तरीके के अवयव मुझे तो लग रहा है इसमें कोई नहीं दिख रहा, ना 1,1 है। इस आर में देखना हमें, यहाँ पे जो हमने आर को रोस्टर रूप में बदल दिया, इसमें देखना हमें, ठीक है। तो इसके जो इसके साथ में 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः आर क्या है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, रीजन भी हम बता देंगे, क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसी तरीके से आप 1,1 नहीं 2,2 को भी लिख सकते हो, 3,3 को भी लिख सकते हो, लेकिन एक आप दे दोगे यही बहुत है, यही काफी है कारण के लिए। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम। आ जाओ सम्मित संबंध की, कि भाई ये सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित संबंध क्या होता है इसको जान लेंगे। सम्मित संबंध में क्या है कि मैंने उठाया, देखो अब सम्मित में मैंने बताया था, देखो परिभाषा भी पूछेंगे हम आपके, परिभाषा से ही रिलेट करेंगे हम आपके कि अब देखो ए कोमा ए हमने बताया था कि जो भी अवयव उसमें हो, हमें पता होता है कि ए कोमा बी आर में है, तो परिभाषा कहती है कि बी कोमा ए भी आर में होना चाहिए, तब हम उसे आर को सम्मित बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। क्योंकि अभी हमने परिभाषा में बताया, तो ए कोमा बी आर में, मतलब ए कोमा बी ये काम कर रहा भाई, 1,3 ये आर में है, ये पता हमें पहले से 1,3 आर में रखा हुआ है। अब देखो क्या 3 इसका उल्टा करा, मतलब बी कोमा ए, क्या ये 3,1 आर में है? बताओ क्या ये 3,1 आर में है? देख लो कहीं है या नहीं, नहीं है। अगला देख लो 2,6, और ये कोई जरूरी नहीं सारी चेक करने हमें, हम केवल एक को चेक करके ही, मतलब करने सारे चेक होते हैं, लेकिन अगर हमें पहला वाला 1,3 ही नहीं मिल रहा, उसका उल्टा 3,1 ही इसके अंदर नहीं मिल रहा, तो इसके मतलब ये सम्मित नहीं है। अगर हाँ 3,1 मिलते तब अगला वाला हम आगे को प्रोसेस करते, दोबारा से आगे देखते कि भाई जैसे 2,6 है तो 6,2 उसके अंदर है या नहीं है। अब जब पहला ही नहीं मिल रहा तो हमें आगे को करने की जरूरत है ही नहीं, अपना आराम से यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दो कि आर जो है क्या है, आर सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण भी दो, क्योंकि 1,3 कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में, और दिस इंप्लाइज 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इस कारण यो सम्मित नहीं है। अगली बात कर लेते हैं हम किस संबंध की, संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध में आ जाते हैं हम। तो संक्रामक संबंध क्या है कि इसमें क्या लिखेंगे,
हमने बताया था इसकी परिभाषा पर चले जाओ, तो परिभाषा इधर मैं रिलेट करता चल रहा हूँ। इसमें दो बातें हमें पता थी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो पहले इस तरीके के दो अवयव ढूंढेंगे, किसमें, जो अपना संबंध है ये आर वाला। तो इसमें दो अवयव मिल रहे हैं मुझे, देखो एक अवयव ये रहा मेरा 1,3, दूसरा क्या हो गया 3,9। तो अब 1,3 बिलोंग्स टू कर रहा कहाँ, चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, पहले मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि 1,3 कहाँ बिलोंग कर रहा है आर में, तथा 3,9 भी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं आपका आर में कर रहा है। तो मैंने बताया था भाई ये कॉमन अवयव छोड़ देना है, क्योंकि इसमें जो परिभाषा थी उसमें मैं ये मिस कर गया थोड़ा लिखना था, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ए कॉमा सी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए संक्रामक के लिए। तो उसके लिए जब ये संक्रामक होने के लिए ए कॉमा सी उसमें आर में होना चाहिए, तो यहाँ के अकॉर्डिंग क्या है भाई 3 हटाओ, तो यानी कौन होना चाहिए 1,9 आर में होना चाहिए। तो क्या आप देख पा रहे हो 1,9 आर में है, इसमें देखो आर ये है आपका, इसमें देखो, तो 1,9 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, लिख देंगे आर क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब नहीं है उसके पीछे कारण डाल दोगे, क्यों नहीं है, 1,3 आपका आर में है, तथा दूसरी बात 3,9 भी आर में है, लेकिन 1,9 आर में नहीं है, इस कारण ये संक्रामक नहीं है। तो ये इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, और मैं समझता हूँ आपको ये प्रश्न जरूर समझ आया होगा। अब देखो ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, कुछ प्रश्न जो 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है उस तरीके का प्रश्न मैं करा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना, ये तो हमने रोस्टर रूप बना करके करा। कभी कभी प्रश्न ऐसा होता है ना उसका हम, क्योंकि इसका रोस्टर रूप क्या था, ये छोटा सा था, मतलब 4-5 क्रमित युग्म आए, तो इसलिए हमने इसको आसानी से बना लिया। लेकिन कभी कभी होता ये है कि हम ये जो रोस्टर रूप है ना इसको नहीं बना पाते हैं, तो उस तरीके का प्रश्न कैसे करेंगे इसको भी हम समझते हैं, आइए सीख लेते हैं इसको। आ जाइए देखिए, तो इसी का ही प्रश्न नंबर 1 का आपका जो अगला पार्ट है हमारा 3rd या 4th पार्ट है, अभी देखते हैं, बताते हैं आपको। इसी में एक प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 1 का 4th पार्ट है, ये कौन सा है 4th पार्ट है। और ऐसा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछ ले या 5 नंबर में पता कर ले बोर्ड आपका, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, उसके लिए हम रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसनी की मनोस्मृति पर निर्भर करता है कि किस तरीके से वो कितने मार्क्स में क्वेश्चन को निर्धारित कर रहे हैं। कभी ये इस तरीके का 2 नंबर में भी दे देते हैं और कभी कभी 5 में भी चला जाता है। ठीक है, तो देखो जो प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न लिख लेता हूं मैं पहले। पहला प्रश्न तो हालांकि मैंने बस यही था, उसमें पढ़ के बता दिया था आपको, लेकिन प्रश्न इसका लिख लेते हैं हम पहले। इसने दिया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर, R कोई संबंध है, क्या दिया है x, y सच दैट कि x माइनस वाई, सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित है, जो R है द्वारा परिभाषित है। तो देखो सबसे पहला काम हमने बताया कि सबसे पहला काम हमें यही करना है अपना, कि प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद उसको समझना है कि करना क्या है। तो करना तो हम जानते हैं, क्योंकि प्रश्न के जो सबसे पहले प्रश्न में हमने किया है उसी का ये 4th पार्ट है, तो उसमें हमें ये जानना था कि भाई वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को चेक करके बताना था कि वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं। इसी में भी यही काम करना है, लेकिन वहां पर क्या कर लिया था हमने, रोस्टर रूप बना करके कर लिया था। रोस्टर रूप मतलब ये जो समुच्चय दिया था ए दिया था, अब ये समुच्चय ए की जगह क्या कर दिया उसने जेड कर दिया। यहाँ पे दिया हुआ समुच्चय समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर ये पूर्णांकों द्वारा परिभाषित है, तो इसे हमें चेक करना है कि ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं।
तो अब बच्चों मैं इसे इस रूप से अगर लिखना चाहूँ तो इसमें ना बहुत सारे कृमित युग्म आएंगे, बहुत सारे। हालांकि मैं यहाँ तक, क्योंकि जेड जो है ना वो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक आप जानते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय मतलब जेड बराबर ना इस तरीके से आपका ये कुछ होगा, डॉट डॉट करके लिखते हैं ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, फिर डॉट डॉट हो जाएगा। तो हमें इसमें ही नहीं पता लग रहा कितने अवयव हैं, तो आप समझ सकते हो कि फिर आर में कितने जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको इतना बड़ा करके मतलब लिखने में थोड़ा असमर्थ रहेंगे। तो जब असमर्थ रहेंगे तो उस स्थिति को हम कैसे हैंडल करेंगे ये जान लेते हैं। तो ये पूर्णांकों के समुच्चय पर हो गया था। तो सबसे पहली बात हमारी यहाँ पर आ जाती है वही कि आर ये दिया हुआ हमारा। अब हमें जो अवयव लेने हैं, मतलब ये जो अवयव थे, जैसे इसमें किससे लेने थे, ए से लेने थे, तो अब जो अवयव लेने हैं, सारी संख्याएं जो लेनी है वो जेड से लेनी है। अब जेड के अंदर कैसी संख्याएं आती हैं, चाहे मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, वो ऊपर लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसे जेड को लिख देते हैं कि जेड के अंदर ऐसे संख्याएं आती हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो आप देख रहे हो जब हम, ये हो गया, ये जेड है, जेड का मान है। अब इसमें से कोई भी अवयव हो सकता है। जब हमारे यहाँ पे ही परिभाषित अवयव नहीं है तो आर में कहाँ से परिभाषित हो जाएंगे। तो ये बात हम समझ चुके हैं कि यानी हम इस तरीके से लिख करके इस प्रश्न को नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले अपनी हेडिंग डाल देते हैं अपनी, वही कि क्या चेक करना है सबसे पहले नंबर पे, स्वतुल्य संबंध को चेक करना है। तो स्वतुल्य संबंध कैसे चेक करेंगे, आइए उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से इसमें जानते हैं। हमने डिटेल से जानना ये कि परिभाषा लिखी थी हमने। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए कितने अवयव चाहिए थे, हमें एक अवयव चाहिए। एक अवयव होने का मतलब है हमारे पास कि जेड में से कोई भी एक अवयव उठाना है। अब जो आर है, अब ये तो प्रश्न इतना तो समझ आ गया जेड क्या है, जेड समुच्चय। अब क्योंकि स्वतुल्य संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अब संबंध में किस तरीके के अवयव होने ये जरूर चेक कर लेनी। ये जो कंडीशन लिखी इसने ये वाली कि x, y और x - y क्या है, एक पूर्णांक है, इस पे ध्यान देना। अब हमें कैसे क्या ध्यान देना है कि भाई जो भी दो पूर्णांक हैं उनको घटाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए। मतलब x और y के ऐसे मान आपको लेने हैं या ऐसे पूर्णांक आपको लेने हैं तो जिन्हें घटाने पे भी क्या हो, एक पूर्णांक प्राप्त हो। तो अगर आपको परिभाषाएं थोड़ी याद हो तो कक्षा 6-7 में हम पढ़ते हैं कि भाई दो पूर्णांकों का अंतर भी, अंतर मतलब उन दोनों को घटाना, सदैव एक पूर्णांक होता है। अब जब ये सदैव एक पूर्णांक होता है तो मतलब हम किस पर कर रहे हैं, पूर्णांक कर रहे हैं, यानी किन्हीं भी दो पूर्णांकों को घटाएंगे तो वो क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। अब मतलब पूर्णांक आएगा तो अब आते जाओ, देखो इस डेफिनेशन हमें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब हमने मान लिया जो x है, कोई अवयव लिया, वो कहाँ से लिया, जेड में से लिया। जेड में से मतलब x कोई भी अवयव, क्योंकि यहाँ इसमें बहुत सारे अवयव हैं, यहाँ पर ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यानी x किससे लिया, जेड से लिया, जेड के अंदर पूर्णांक है। तो अब क्या लेंगे कि भाई अब हमें अवयव तो ले लिया समुच्चय से, अब हमें तो x, y वाला रूप बनाना। तो x, y वाला रूप कब बनेगा, जब x - y एक पूर्णांक होगा। तो यानी हमें तो जब स्वतुल्य चेक करते हैं केवल एक अवयव की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, x - x करो। x - x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्वतुल्य संबंध में केवल और केवल एक ही अवयव होता है, इस कारण हम उसे x - x लिख रहे हैं। यानी y का काम भी कौन करेगा, यहाँ पर x ही करेगा। मैं समझता हूँ आपको क्लियर होगा। अब x - x बराबर कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 0। तो क्या 0 एक पूर्णांक है, ये पता होना चाहिए हमें। तो देख लो भाई, हमने z लिख रखा ऊपर, 0 आ रहा है इसके अंदर, अर्थात 0 क्या है, एक पूर्णांक है। और जब ये एक पूर्णांक है तो इसके मतलब मुझे पता लग गया कि x, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में। और जब ये r में चला गया तो अतः r क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसको भी क्लियर कर देंगे किसी का अगर कोई डाउट है तो। उसके बाद आपका आता है सम्मित संबंध की बात आ जाती है। तो जो सम्मित संबंध होता है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बारे में क्या है, देखो परिभाषा जरूर हमें पता होनी चाहिए क्योंकि परिभाषाओं से ही क्लियर होता है। भाई इसमें एक अवयव था, तो मैंने शुरू में ही जब हम पढ़ा रहे थे तब हम आपको करा रहे थे, क्योंकि मैं इसीलिए स्लो करा रहा हूँ सवाल को, नहीं तो 2 मिनट में सवाल का काम खत्म होता है। आपका जो है यहाँ पर आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में हमें 2 अवयव चाहिए होते हैं। तो 2 अवयव हमने क्या मान लिए भाई, x, y, 2 अवयव ले लिए। x, y कहाँ बिलोंग कर रहे हैं,
जेड में। ध्यान रहे आर में नहीं जाने, ये कहाँ जाने हैं, जेड में। अब दो अवयव होते हैं तो इसकी परिभाषा हमें क्या बताती है, इसकी परिभाषा बताती है कि एक्स कॉमा वाई कहाँ जाएगा, आर में। सम्मित में हमने लिखाया था आपको, अभी लिखा भी था हमने वहाँ पर। अब दोबारा बार बार इसको लिख नहीं रहे, अब सीधा हम प्रश्न में करेंगे। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कहाँ जा रहा है, आर में जा रहा है। ये आर में कब गया होगा, जब ये वाली कंडीशन संतुष्ट करी होगी, अर्थात एक्स माइनस वाई क्या रहा होगा आपका, एक पूर्णांक रहा होगा। और हाँ एक विशेष ध्यान, आप एक ये बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको जैसे एक्स कॉमा वाई, कुछ बुकें इसे ऐसे भी लिख देती हैं एक्स आर वाई, इसका मतलब भी यही होता है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये और ये दोनों एक ही बातें हैं, कोई अलग अलग बातें नहीं है। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो उसके लिए जो है, अब एक्स कॉमा वाई आर में गया, तो आर में कब गया होगा, जब एक्स माइनस वाई क्या रहा होगा, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तभी तो गया होगा, क्योंकि आर में पहले से लिखा हुआ है कि भाई वो एक पूर्णांक है। अब जब यो इसमें हुआ तो अब देखो क्या होता है, एक में से दो को घटाओ, मैं थोड़ा आपको देखो इसको समझाने के लिए, एक में से दो को घटाओ कितना आया, -1। क्या पूर्णांक है, हाँ जी ये रखा। अब अगर 2 - 1 करो तो तब भी तो एक आ रहा, क्या पूर्णांक है, हाँ जी है, क्योंकि एक भी इसमें अंदर रखा है। तो यानी कहना मतलब ये है कि चाहे मैं x माइनस वाई लिख लूँ वो भी पूर्णांक होना है, चाहे मैं इसको y माइनस एक्स लिख दूँ, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा आपको। 1 - 2 पे भी -1 आया मतलब पूर्णांक आया, 2 - 1 पे भी 1 आया मतलब वो भी क्या आया, पूर्णांक आया। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन कर दिया तो y माइनस एक्स भी, यहाँ पे लिखेंगे भी, एक पूर्णांक है ना, ठीक है। तो मैं समझता हूँ सम्मित क्लियर होगा। अब उसके लिए ये हो गया हमारा सम्मित वाला भी क्लियर हो गया, यानी आर क्या हो गया यहाँ से पता लग गया, अतः आर क्या है, अतः आर सम्मित संबंध भी है। अब तीसरा वाला बचता है हमारा क्या, संक्रामक संबंध। इस पर ध्यान से देखेंगे, देखो संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या है कि आपका जो है संक्रामक संबंध में हमने कहा था, जैसे स्वतुल्य में एक अवयव है, सम्मित में 2 अवयव हैं, तो संक्रामक में कितने अवयवों की जरूरत होती है, हमें 3 अवयवों की जरूरत होती है। अब 3 अवयव हमने ले लिया, मान लिया अपना, क्या मान लिया कि एक्स वाई और स्मॉल जेड कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ये कैपिटल जेड में। यो जेड हमारा अवयव है, मतलब यो एक पूर्णांक है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमें पता है, संक्रामक में 2 बातें हमें पता होती हैं कि एक्स कॉमा वाई परिभाषा बताती है कि उसका एक्स कॉमा वाई कहाँ रहा होगा, आर में रहा होगा, और तथा वाई कॉमा जेड भी कहाँ रहा होगा, आर में रहा होगा, ठीक है। तो देखिएगा, अब हम संक्रामक संबंध की बात कर रहे थे, एक्स कॉमा वाई आर में हो गया तथा वाई कॉमा जेड भी आर में हो गया। अब जो तीसरी बात हमें लानी होती थी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, कि वो ये कॉमन वाला पार्ट हटा देते थे, तो क्या बनता था, एक्स कॉमा जेड आर में होना चाहिए। अगर वो हम देख पाए कि भाई एक्स कॉमा जेड आर में गया तो कह देंगे वो संक्रामक है, और अगर नहीं गया तो नहीं बोल पाएंगे। देखिएगा इधर, अब इधर आ जाते हैं हम ऊपर बोर्ड पे अपना। तो एक्स कॉमा वाई आर में कब गया होगा, ये इसकी बात है कि भाई ये एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक्स माइनस वाई क्या हुआ होगा, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक रहा होगा, तब ये जा करके आर में गया होगा, ठीक। अब दूसरी बात है, ये वाई कॉमा जेड कब जाता है, जब वाई माइनस जेड क्या हुआ होगा, एक पूर्णांक रहा होगा, ठीक है। तो ये जब आर में गए, अब देखो आपको अभी मैंने एक बात बताई थी कि 2 पूर्णांकों को घटाने पे भी सदैव एक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब अगर 2 पूर्णांकों को मैं जोड़ लूं तो तब भी एक पूर्णांक ही मिलता है, अब गुणा कर लें तब भी पूर्णांक मिलता है, लेकिन भाग करने पर पूर्णांक नहीं मिलता है। कुछ स्थितियों में मिल जाता है, कुछ में नहीं मिलता है। तो ध्यान रहे, केवल हमें यहाँ पे जोड़ घटा की बात करनी है, गुणा भाग वाले पे जाना ही नहीं है। तो हमें क्या कहना भाई, जब ये इन दोनों पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक है, इनका भी पूर्णांक है, तो मतलब जो भी घट करके आ रहा होगा वो एक पूर्णांक आ रहा होगा, इधर भी घट करके जो आ रहा होगा वो भी एक पूर्णांक आ रहा होगा। अब जब ये दोनों स्थितियों में पूर्णांक आ रहा होगा तो इन्हें जब दोनों को जोड़ लोगे तब भी क्या आएगा, एक पूर्णांक ही आएगा ना। तो बस इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, इन दोनों स्थितियों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अर्थात एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड भी क्या होगा, भी एक पूर्णांक होगा।
और जब ये पूर्णांक होगा तो ये बाई से बाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारा x माइनस जेड क्या हो गया, भी एक पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो देखो जब x माइनस बाई एक पूर्णांक था तो कौन x कोमा बाई कहाँ जा रहा था, r में जा रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ कि x माइनस बाई जो है ये r के अंदर x कोमा बाई कब बैठा हुआ, जब x माइनस बाई एक पूर्णांक है। तो भाई x माइनस जेड जब एक पूर्णांक हो गया तो ये यानी x कोमा जेड भी कहाँ जाएगा, r में जाएगा। और जब ये r में चला गया यानी हमें यही तो देखना था कॉमन गायब करके कि भाई x कोमा जेड r में होना चाहिए, है तो होता है r क्या है, r संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्या हुआ, r स्वतुल्य भी हुआ, सम्मित भी हुआ और संक्रामक भी हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं r, अगर इसमें देखो इसमें क्योंकि इसने तो तीन चीजें चेक कराई थी हमसे, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक। अगर इसी प्रश्न में वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है, तो ये वो सॉरी स्वतुल्य नहीं तुल्यता संबंध है, तो ये एक तुल्यता संबंध भी है। क्यों है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। अतः r क्या हो गया, अतः r एक तुल्यता संबंध भी है, या इसलिए लिख सकते हो आप अतः की जगह, एक स्टेप अगला मैंने आपको बता दिया, तुल्यता संबंध है। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से प्रश्नों ने, और आप प्रश्नों को करके देखना एनसीईआरटी के, जो प्रश्न आपसे ना हो वो आप कमेंट में डालिए, हम आपको सबका सॉल्यूशंस देंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। बस यही सब कुछ।